अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की इब्तदाई बैत से अब तक 7 साल का अरसा गुजर चुका होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुल्क के इंतज़ाम और फ़राइज़ को पूरा करने में मसरूफ़ होंगे कि इन तक ये अफवाह पहुँचेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों पर तबाही बर्पा की हुई है। इस खबर को सुनते ही हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रुख फरमा लेंगे, लेकिन जाने से पहले इस खबर की तस्दीक करेंगे और दज्जाल के निकलने की खबर की तस्दीक के लिए एक वफ़द रवाना करेंगे। वो वफ़द 5 या 9 सवारों पर मुश्तमिल होगा। इन सवारों के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इनके घोड़ों के रंग तक जानता हूँ। और इस वफ़द में शामिल लोगों के मुतल्लिक़ फरमाया कि वो रुए ज़मीन पर इस वक्त सबसे बेहतरीन इंसान होंगे। तहकीक करने के बाद जब ये खबर झूठी साबित होगी तो दोबारा से मुल्क व मिल्लत के कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरेगा कि दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। दज्जाल यहूदियों में से होगा। अवाम में इसका लक़ब मसीह होगा। दाईं आंख में फली होगी, घुंघरदार बाल होंगे, सवारी में एक बहुत बड़ा गधा इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले मुल्क इराक़ और शाम में ज़ाहिर होगा, जहां वो नबी और रसूल होने का दावा करेगा। फिर वहां से अस्फ़हान चला जाएगा। अस्फ़हान में इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से मज़ीद तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा होने का दावा करेगा और चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन में बहुत से मुकामात पर जाकर अपने आप को खुदा कहलवाएगा। अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश के लिए इससे बड़े बड़े नामुमकिन और नादिरुल वक़ू काम करवाएंगे। इसकी पेशानी पर कुफर लिखा होगा, जिसकी पहचान हर वो शख्स कर सकेगा जिसके दिल में भी ईमान होगा। इसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख बताएगा और एक बाग होगा जिसका नाम जन्नत होगा। अपने मुखालिफिन को आग में और अपने मानने वालों को जन्नत में डालेगा, मगर वो आग दर हकीकत एक बाग होगा और बाग दर हकीकत आग की तरह होगा। यानी इसका ये सब कुछ सिर्फ़ लोगों के इम्तहान के लिए होगा। इसके पास खाने पीने की चीज़ों का एक ज़हीरा होगा, जिसको चाहेगा इसे हुश होकर देगा। जब कोई फ़िरका इसको रब मान लेगा तो इसकी सरज़मीन पर इसके लिए बारिश होगी, अनाज पैदा होगा, इनके दरख्त फल देने लगेंगे, इनके मवेशी मोटे हो जाएंगे और दूध वाले जानवर दूध देने लगेंगे। और जब कोई जमात इसे ना मानेगी, इससे बारिश, फल, दूध और जानवरों का बढ़ना बंद कर देगा और इस किस्म की बहुत सी तकलीफ़ें अहले हक़ को देगा। मगर अहले ईमान का सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ही इनको खाने और पीने का काम देगा। यानी अहले ईमान भूखा और प्यासा रहना गवारा कर लेंगे, लेकिन इसके धोखे में ना आएंगे और सब्र करेंगे। और फिर अल्लाह अपने ज़िक्र की हलावत ज़ाहिर करेगा और अहले ईमान ज़िक्र से ही सैर होंगे। इसके निकलने से 2 साल तक पहले ही कहत रह चुका होगा। तीसरे साल ऐन दौरान कहत में इसका ज़हूर होगा। ज़मीन के मदफून ख़जाने इसके हुक्म से इसके साथ हो जाएंगे। बाज़ आदमियों से कहेगा, मैं मुर्दा माँ बापों को ज़िंदा कर सकता हूँ, ताकि तुम इस कुदरत को देखकर मेरी खुदाई का यकीन कर लो। ये कहकर शयातीन को हुक्म देगा कि ज़मीन से इनके माँ बापों की शक्लें बनाकर निकलो, ताकि ये मुझे खुदा तस्लीम कर लें। चनाचे वो ऐसा ही करेंगे और कितने ही लोग अपने माँ बाप को सामने पाकर इसको सच्चा मान लेंगे और गुमराह हो जाएंगे। लेकिन जिनके यकीन अल्लाह की ज़ात पर होंगे और जिन अहले ईमान ने किताब व सुन्नत की तालीम के मुताबिक अपने ईमान को मजबूत किया होगा, दज्जाल के बड़े बड़े कारनामे इन्हें मुतासिर न कर सकेंगे। और वो ईमान वाले इन तमाम कामों को चालबाजी, शैतानियत और गुमराही और जादूगरी का नाम देंगे, बल्कि दीगर निशानियों से तयन करके कहेंगे कि ये दज्जाल है, जिसके सबसे बड़े धोखाबाज होने की गवाही हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही दे चुके हैं। दज्जाल अपने कमालात लोगों को दिखाता हुआ और कमज़ोर ईमान वालों को गुमराह करता हुआ बहुत से ममालिक में से गुजर जाएगा, यहाँ तक कि वो यमन की सरहद में पहुँचेगा तो बददीन लोगों में बड़ा मकबूल होगा और वो लोग सब कामों को छोड़कर इसके साथ हो जाएंगे। यहाँ से लौटकर मक्का मुकरमा के करीब मुकीम होगा, लेकिन मक्का मोज़मा में दाखिल ना हो सकेगा क्योंकि वो फ़रिश्तों की हिफाजत में होगा। फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा का इरादा कर लेगा। इस वक्त मदीना तैयबा के 7 दरवाज़े होंगे। हर दरवाज़े की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला 2 फरिश्ते मुकर्रर करेगा, जिनके डर से दज्जाल की फ़ौज इस शहर में दाखिल ना हो सकेगी और मदीना मुनव्वरा से बाहर ही क़याम करेगी। मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आएगा, जिसकी वजह से बदअकीदा और मुनाफिक लोग हाइफ होकर शहर नबी से निकल जाएंगे और बाहर आकर दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में ये लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नहीं रह रहे होंगे, बल्कि अपनी दुनियावी गर्ज से वहाँ होंगे। इनको मदीना और साहिब मदीना की सुन्नत और मोहब्बत से कोई गर्ज ना होगी। इस वजह से इन्हें ज़लज़ला के ज़रिए इस पाक सरज़मीन से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से इंसान रुपया पैसा कमाने की गर्ज से वहाँ रहते हैं। इन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम तक नसीब नहीं होता।
जब ये मलून अर्ज़ मुक़द्दस मदीना से बाहर मौजूद होगा। इन दिनों मदीना में एक आलिम बुज़ुर्ग होंगे जो इस मलून को अपने इल्म हुदादात से पहचानेंगे और इसे लाजवाब करने और लोगों को हक राह बतलाने के लिए दज्जाल से मुनाजरा करेंगे। चनाचे मदीना से बाहर आकर दज्जाल की फ़ौज के करीब आकर पूछेंगे, दज्जाल कहाँ है? वो इनकी गुफ्तगू को दज्जाल के अदब के खिलाफ समझेंगे और इस आलिम दीन बुज़ुर्ग को कत्ल करने का इरादा करेंगे। लेकिन इनमें से कुछ लोग मना कर देंगे और कहेंगे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे और तुम्हारे खुदा दज्जाल ने बग़ैर इजाज़त किसी को कत्ल करने से रोक रखा है। चनाचे वो दज्जाल से जाकर कहेंगे कि एक शख्स आया है जो बड़ा गुस्ताख है और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाह रहा है। दज्जाल इन बुज़ुर्ग को अपने पास बुलाएगा। जब वो बुज़ुर्ग दज्जाल के चेहरे को देखेंगे तो फरमाएंगे, मैंने तुझे पहचान लिया, तू वही दज्जाल मलून है जिसकी पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी और तेरी गुमराही की हकीकत बयान फरमाई थी। दज्जाल गुस्सा में आकर कहेगा, इसको आरे से चीर दो। ये सुनकर इसके मानने वाले उठेंगे और इस बुज़ुर्ग को 2 टुकड़े कर डालेंगे और इबरत के लिए दाएं बाएं डाल देंगे। फिर खुद दज्जाल इन दोनों टुकड़ों के दरमियान से निकलकर लोगों से कहेगा, अगर अब मैं इस मुर्दे को ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई को तस्लीम कर लोगे? वो कहेंगे, हम तो पहले ही आपके खुदा होने को मानते हैं और किसी किस्म का शक व शुबा दिल में नहीं रखते। हाँ, अगर आप इसे हमारे सामने ज़िंदा कर दें और ऐसा हो जाए तो हमको मज़ीद इत्मीनान हो जाएगा। फिर इन दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके ज़िंदा होने का हुक्म देगा। चनाचे वो अल्लाह ताला की हिकमत और इरादे से ज़िंदा होकर कहेगा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू वही मरदूद दज्जाल है जिसके लानती होने की खबर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल झंझलाकर हुक्म देगा कि इसको ज़िबा कर दो। ये सुनकर इसके मुरीद आपकी गर्दन पर छुरी फेरेंगे मगर इससे इन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी खुद साहता दोज़ख में डालेगा मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मोज़े की तरह वो आग इन पर ठंडी और सलामती वाली हो जाएगी। इसके बाद दज्जाल से ये ताकत छीन ली जाएगी और किसी मुर्दा को ज़िंदा ना कर सकेगा और यहाँ से ज़लील और रुसवा होकर मुल्क शाम को रवाना हो जाएगा। इसके दमिश्क पहुँचने से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुँच चुके होंगे और दज्जाल के फितने को मिटाने के लिए जंग की पूरी तैयारी और तरतीब तय कर चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।